यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अनएजुकेटेड की तरफ बिहेव करते हैं। पहले हड्डी कहाँ की कमज़ोर होती है? वो कमर के लंबर रीजन की। यहाँ से ऊपर से नीचे इसका नाम है सर्वाइकल थोरेसिक लंबर। भगवान है स्वयं नारायण ने जब द्वापर में जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, तो उन्होंने घी दूध मक्खन का समस्या आपकी, समाधान हमारा। साथियों, आज हम जनपद गाजीपुर में हैं और जिस प्रकार से तमाम तरह से देखा जाए कि लोग स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और जिस प्रकार से तमाम तरह की आजकल बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, अधिकांशतः देखा जाए पेट से संबंधित बीमारियां भी बहुत तेज़ी से उत्पन्न हो रही हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इस समय हम जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक फतुल्लापुर रजदिया हाईवे पर ही एक पुष्पा डे केयर क्लिनिक करके एक हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल खुला हुआ है और जहां पर एक ऐसे भगवान, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। तो साथियों समझिए, ये पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर ऐसे गाजीपुर जनपद में एक ऐसे डॉक्टर आ रहे हैं जो नाम मात्र के खर्च में इलाज होगा। समझिए कि एक ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। आप उत्तराखंड से में रहे हैं और वहां से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए हुए हैं। साथियों, डॉक्टर साहब जो हैं पेट से संबंधित और आर्थोपेडिक डॉक्टर जो हैं, हड्डी से संबंधित जो होता है, और जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया कि पेट से संबंधित तमाम तरह की बीमारियां भी होती हैं और जिस प्रकार से आपके शरीर में चाहे हड्डी से, नसों में, कमर से अधिकांशतः लोग स्लिप डिस्क से परेशान रहते हैं। इस विषय पर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो पहले डॉक्टर साहब, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से देखा जाए, पहले आप अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए, उस पर चर्चा। जी, मैं गाजीपुर में एक ग्राम सभा है भदौरा और गिनागा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मैंने MBBS GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया था। फिर उसके बाद मैंने हड्डी में डिप्लोमा किया PGI-MS रोहतक मेडिकल कॉलेज हरियाणा से। फिर उसके बाद मैंने MS सर्जरी, जनरल सर्जरी GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में मुझे जॉब मिल गई तो मैं वहाँ पे जाके जॉब किया। 20 साल तक सर्विस मैंने वहाँ पे दी और संयुक्त निदेशक के पद पे मैं कार्य कर रहा था। संयुक्त निदेशक जो है एक्टिंग CMO की तरह एक्ट करता है, वहाँ पे माना जाता है। फिर उसके बाद जो है मैंने VRS लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट। तो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के फिर मैं अब यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। ये फतुल्लापुर में एक रजादी चट्टी है, वही रजादी चट्टी पे मैं आता हूँ 2 दिन हफ्ते में। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया और पहला सवाल हम आपसे यही करेंगे कि गाजीपुर एक पिछड़ा जिला है और लोग भाग भाग करके बनारस, मऊ, चाहे इलाहाबाद, लखनऊ इलाज के लिए जाते हैं और ये गाजीपुर का वो पिछड़ा इलाका का भी एकदम ये फतुल्लापुर रजादी जो है, जिस प्रकार से कहा जाए, यहाँ पर आ करके आपने लोगों के इलाज के बारे में सोचा, चाहे जिस प्रकार से कौन से ऐसी उम्मीद आप सोचे हैं कि गाजीपुर में हम आ करके लोगों का इलाज करेंगे, जो कि यहाँ से लोग भाग करके बाहर जाते हैं? यहाँ आने का 2 मुख्य वजह है। एक तो हमारा जो गांव है यहाँ से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है शॉर्टकट जाने से, और काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी और हमारे भाई बंधु सभी लोग जो है उनका यहाँ पे थोड़ा प्रभाव रहा है समाज में। तो इस हम अपने लोगों की सेवा कर सकें, नंबर 1, और नंबर 2 ये रजादी चट्टी पे बहुत पहले से थोड़ा सा प्लेस मिला हुआ था, तो इस प्लेस की उपयोगिता हो। तो पहला मूल था कि हम यहाँ के लोगों की सेवा कर सकें जो हमारी तरफ के हैं, हमारे गांव साइड के हैं या हमारे ज़िले के हैं। और एक ये, अब गाजीपुर में मैं बचपन से ही रहा हूँ, इधर से मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी हमारी रही है और हाई स्कूल तक भी मैं यहीं पे पढ़ा हूँ। मेरी मदर की तबीयत ख़राब होती थी, घर में और लोगों की तबीयत ख़राब होती थी, तो मैं देखता था। तो अब तो जो लाइफ में अचीव करना था वो मैं अपने सोचा कि लाइफ जीवन जो है बड़ा छोटा ही होता है, 70-80 साल का, तो उसी को डिवाइड करके काम किया जाए। तो अभी मेरी 8 साल सर्विस थी, तो 8 साल सर्विस थी तो अच्छी खासी सैलरी भी थी। 3,27,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी लास्ट मंथ में जब मैं VRS लिया।
लेकिन मैं डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि अच्छी खासी सैलरी 3,27,000 रुपया थी, और इस प्रकार से आप वहाँ से छोड़ करके गाजीपुर में आने का आपका क्या, इस तरह से क्या उद्देश्य है? बस इसलिए आया कि अब मैं वहाँ उसको छोड़ा, हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं जी। तो वो चूँकि बाहर पढ़े लोग, बड़े वाले हमारे यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनकोलॉजिस्ट हैं सभी लोग, तो एक प्लेटफॉर्म मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मैं उनको दूँ जिससे कि हमारे जो गाजीपुर वाले लोग हैं उनकी भी सेवा हो सके और उनके अंदर एक जागरूकता लाया जाए कि कौन सी बीमारी का क्या इलाज है, एक प्रॉपर तरीके से कहाँ पे होना है। तो उनको एक तो इलाज करना, दूसरा शिक्षित करना। जैसे छोटी छोटी बीमारियों को वो चंगुल में फंस जाते हैं, चट्टी और चौराहे पे वो इलाज कराना चालू करते हैं और फिर बड़ी बीमारी हो जाती है, अंत में उनको हम खो देते हैं, उनको बचा भी नहीं पाते। तो कम से कम सबसे पहला ये है कि उनको जागरूक किया जाए कि ये कौन सी बीमारी, इसका इलाज कहाँ पे हो जाएगा, वो हम भी कर सकते हैं और जगह भी उनको बताया जाए कि हमारा मेडिकल कॉलेज खुला है, हॉस्पिटल स्ट्रेंथन है उसको। दूसरा, बच्चों को भी मैं इधर ही उनको धीरे धीरे आदत में लाऊंगा कि वो गाजीपुर आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, देखेंगे, फिर उनके अंदर एक संवेदना डेवलप होगी और फिर आगे चल करके वो गाजीपुर के लोगों की और हमारे बीच जो हम जहाँ पे रहे हैं, जैसे कहते हैं जननी जन्मभूमि से च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम ने तो श्रीलंका जो था वो सोने का था, उसको भी छोड़ के अयोध्या आए। तो अल्टीमेटली बच्चों को भी यही शिक्षा देना है कि बेटा कहीं भी रहो लेकिन यहाँ अपनी मातृभूमि में जरूर आके सेवा दो। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात कहा है, मैं वही बात कह रहा था। डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं साथियों, और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब की सोच है, और आप विज्ञ हैं कि हर जगह चट्टी चौराहे पर कितने झोले छाप डॉक्टर भी होते हैं, और जिस प्रकार से ऑपरेशन चाहे बीमारियों के बारे में न जानकारी होते हुए भी पता चल रहा है कोई सिस्ट है, छोटी बीमारी को बड़ी बना देते हैं, कोई सिस्ट भी है और वो धीरे धीरे कैंसर का भी रूप ले रहा हो, और उसका वो कह देंगे कि ये गांठ है, इस तरह से गिल्टी है, इसको कर देते हैं और बाद में वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। और डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से सोच करके कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं उस तरह से न्यूरो से लेकर के, तो गाजीपुर में और गाजीपुर के लिए एक बेहतर चिकित्सकीय सुविधा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर तबके के लोग हैं और यहाँ पर एक कम खर्च में अच्छी इलाज हो सके, और नहीं अगर समझ में आएगा तो जहाँ पर उनको अच्छे राह दिखाया जा सकता तो ये काबिलिय तारीफ है। डॉक्टर साहब समय का अभाव है और आपसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ा जाएगा, लेकिन मुख्य विषय एक ये जो पेट से संबंधित आप बता रहे थे बीमारियां जो होती हैं वो कैसे क्या विकृत होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं जनरल सर्जन हूँ। मेनली जो पेट में बीमारी होती है वो खाने पीने का जो अपना हाइजीन होता है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम एक तो ताज़ा खाना खाएं, गीता में भी लिखा है, भगवान ने कहा है कि 3 घंटे पहले का भोजन हमको नहीं करना चाहिए, तो ठंडा खाना ना खाएं। दूसरा, जब हम खाना खाने जाएं तो साबुन से हाथ धुल लें। तीसरा, जो पानी का सेवन हम करते हैं तो हमको देखना चाहिए कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं, और पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप आरओ का पानी पिए, जो पानी 200-300 फीट नीचे से आ रहा है वो भी पानी सही है, हाइजीनिक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 80% बीमारियां जो पानी से जनित हैं और खाने से जनित हैं उससे दूरी बन जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सुबह उठना, टाइम से योग करना, प्राणायाम करना, समय से नाश्ता करना, फिर उसके बाद टाइम से लंच करना, फिर शाम को भोजन करना, अगर ये प्रक्रिया चलती रहती है तो हम बीमार कभी नहीं पड़ सकते। जैसे योग गुरु रामदेव बाबा जो है वो क्या करते हैं, वो शिक्षित ही तो करते हैं कि आप ये करिए, आप करिए। तो शिक्षा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम सुरक्षा करते हो तो इलाज से ज़्यादा अच्छा है। हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, हम देर तक सोते हैं, सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए, फिर हम जो काम 5 बजे करना चाहिए वो हम 7 बजे 8 बजे करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का। इस प्रकार जो है अपना जो रिदम है, साइक्लिकल रिदम, वो चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है शरीर का, फिर तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारी नहीं भी रहती है तो उनके दिमाग में ऐसा साइकोलॉजिकली घुस जाता है कि वो अपने को बीमार समझते हैं। तो 70% तक तो आप मान के चलिए साइकोलॉजिकली बीमार समझते हैं, जबकि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें भी नॉर्मल आएगा, इवन सीटी कराएंगे तो नॉर्मल आएगा, लेकिन उनको लगता है कोई ना कोई बीमारी है। तो मेन एजुकेशन भी देना मस्ट है। जो हमारा इलाका पिछड़ा है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अनएजुकेटेड की तरफ बिहेव करते हैं। उनको जैसे लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारा पैसा, भय है उनको डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, समाज से भय है कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे डॉक्टर लूट लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास मत जाइए, लेकिन आप सरकारी में जाइए।
सही डॉक्टर को दिखाइए। आप उस भय के कारण ऐसा मत सोचिए कि हम किसी भी नीम हकीम खतरे से आप इलाज अपना करवा लें, जिससे आपको आने वाले समय बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और मैं कई किस्से सुनता हूँ कि ऐसा ऑपरेशन हो गया, ऐसी दवाएं चली जो बनारस रेफर हुए और मर गए, रास्ते मर गए। तो जीवन बड़ा बहुमूल्य है। तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा इन पाए जय परलोक सवारा। ये जीवन कई जन्मों के पुण्य कर्म के बाद प्राप्त होता है और मानव सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। ईश्वर जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास है और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो हम अपने इस शरीर से लोगों की सेवा कर सकें, और सेवा करने का मतलब डॉक्टरी नहीं, हम उनको सही राह दिखा पाएँ, सही तरीके से उनका हम इलाज करा पाएँ, उनका 2 पैसा हम बचत कर पाएँ। यही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। आगे तो सब ईश्वर ही करेगा। डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण बातें कहा है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल हो जाए, जिस प्रकार से भाग दौड़ की ज़िंदगी में देखा जाए अधिकांशतः लोग कमर के मतलब देखा जाए कमर से परेशान हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कमर दर्द कर रहा है, और इस तरह से क्या ये किस वजह से कम उम्र में ही मुश्किल से 16-17 साल के 18 साल के बच्चे हैं और कमर से परेशान हो जा रहे हैं? क्या इसकी क्या अधिकार? देखिए, इसका बहुत सीधा साधा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आप टीवी में देखते होंगे, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर आके प्रचार करते हैं, अमिताभ बच्चन करते हैं, सचिन तेंदुलकर करते हैं, सभी लोग करते हैं, और हम लोग जो है उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो खरीदते हैं प्रोडक्ट को। ईश्वर ने, जो भगवान है स्वयं नारायण ने, जब द्वापर में जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, तो उन्होंने घी दूध मक्खन का प्रचार किया था और मक्खन चुरा के खाए थे, इसीलिए माखन चोर कहते हैं। तो उनको मक्खन की थोड़ा आवश्यकता थी, लेकिन वो बताए थे कि अब द्वापर खत्म हो रहा, कलयुग आ रहा है। तो जो लोग घी दूध मक्खन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उनको ये कमर की तो 100% गारंटेड मैं देता हूँ बीमारी नहीं होगी। वो उन्हीं को है जो दूध घी मक्खन से हट रहे हैं। अब वो नहीं खाते हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो सबसे पहले हड्डी कहाँ की कमज़ोर होती है, वो कमर के लंबर रीजन की, यहाँ से ऊपर से नीचे, इसका नाम है सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल। तो लंबर रीजन की सबसे पहले कमज़ोर होती है। अब उसी कमज़ोर हड्डी को फिर हम उसको जिस प्रकार अनएजुकेटेड तरीके से हम काम करना चालू करते हैं कि हमको कितना वज़न उठाना चाहिए, कितना झुकना चाहिए, फिर वह कमर की नस जो है हड्डी छोड़ देती है नस, और वो स्लिप कर जाती है, बगल में साइड में चली जाती है, उसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। और ये समस्याएं बार बार बढ़ती चली जाती है। जैसे उम्र बढ़ता है वैसे हम खाने पीने पर जब ध्यान नहीं देते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। हड्डी मेनली जो बनी होती है वो कैल्शियम और मिनरल से बनी होती है। तो कैल्शियम मिलता किस में है? डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा, खाने में बाजरे में मिलेगा, राजमा में मिलेगा, जो हमारी तरफ मिलता नहीं। हम लोग क्या ज़्यादा खाते हैं? चावल खा लेंगे, दाल खा लेंगे, चटनी भात खा लेंगे, आलू के चोखे खा लेंगे, बाटी चोखे, उससे हमको प्रचुर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये मुख्य कारण है। अगर हम डेली अपना आधा किलो दूध जो है अपने डाइट में शामिल करें, मलाई उतार के, अगर मलाई उतार दें जो बूढ़े लोग हैं, तो हम समझते हैं कि 80% कमर दर्द खत्म हो जाएगा। तो एकदम प्रूवन है। जो भी आप कहीं भी जाएं, किसी भी न्यूरो सर्जन से और आर्थोपेडिक सर्जन का जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें जो है 3-4 दवाएं वही होती है। विटामिन D3 होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन B12 होता है, फिर उसके बाद जब कोई एनाल्जेसिक दी जाती है या कोई जो है न्यूरोपैथिक के लिए दवाई दी जाती है। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण बात जो है बताया, और जिस प्रकार से तमाम विषय पर, तमाम मुद्दों पर हम लोग जो हैं चर्चा करेंगे। दिन होगा रविवार और 27 तारीख को शाम 2 बजे आप सीधे फ़ोन करके आप डॉक्टर साहब से अपनी समस्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पेट से संबंधित हो, हड्डी से संबंधित हो, प्रेशर, शुगर, किसी से भी ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, आप फ़ोन करेंगे, मैं आपका आंसर करूंगा, उत्तर करूंगा, और आप निश्चित रूप से सेटिस्फाइड होंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। तो 2 बजे से हमको ज़रूर आप फ़ोन करें, 2 बजे के बाद मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। तो साथियों, संडे का दिन 27 तारीख को आप भूलिएगा मत, और समय होगा दिन को 2 बजे। नंबर नोट कर लीजिए 8625001477, यानी 8625001477 पर आप कॉल करिए, और डॉक्टर साहब से पेट से लेकर के जिस प्रकार से बताएं, हड्डी से संबंधित, नस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आप बिंदास बात करके सुझाव ले सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका राजन ओझा, कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ
जय हिंद, शुभकामना।